हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम विपिन कुमार बालाजी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आई होप मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। देखो, आज हम आप लोगों को इस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो भी है उसका हम सेकंड पार्ट लेकर चलेंगे। उसमें आपको हम बताएंगे कि इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव होता क्या है। जो इंटरोगेटिव होता है और ये डबल इंटरोगेटिव होता है, ये होता क्या है। देखो, इंटरोगेटिव को हिंदी में हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द। इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक आपको ये बताते हैं आज हम इंटरोगेटिव होता क्या है। इंटरोगेटिव होता क्या है। जो ये इंटरोगेटिव होता है ये प्रश्न पूछने के लिए काम आता है। किसमें काम आता है? प्रश्न पूछने के लिए। इसका तो हिंदी इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, सीधा समझ में आ रहा। प्रश्न जहां पर आपको किसी में प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका आज हम आपको नियम, पहला रूल्स होगा वो हम आपको बताएंगे। देखो, जो पहला रूल्स है उसमें आपको पहली हेडिंग क्या आता है? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? जो ये प्रश्नवाचक शब्द है, आपको पता ही होगा प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द आपके होते हैं क्या, कब और कैसे। ये सब आपके क्या हो गए? प्रश्नवाचक शब्द हो गए। ये प्रश्नवाचक शब्द जो है यदि आपके वाक्य में आरंभ में शुरू हो जाते हैं, आरंभ से आते हैं, तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। उसकी अंग्रेजी को हम नहीं लगाएंगे। फिर करना क्या है? फिर उसी की जगह पर चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सभी के साथ में हेड का प्रयोग करना है। जो सहायक क्रिया होगी सबसे पहले हेड का प्रयोग कर देंगे, वह हम हेड का प्रयोग कर देंगे। हेड का प्रयोग करने के बाद हमें फिर कर्ता के बाद आपको हेड लेने के बाद फिर आपको कर्ता लेना है। कर्ता के बाद हमें बीन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? बीन का प्रयोग करना है। उसके बाद आपका जो होता है वर्ब, मुख्य चीज क्या होती है? वर्ब। तो वर्ब में हमें क्या करना है? वर्ब में हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? आईएनजी का प्रयोग। उसके बाद आपको निश्चित समय आता है। क्या आता है? निश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए सेंस आपको पता ही होगा। निश्चित, जहां पर आपको निश्चित टाइम दिया जाए, जहां पर आपको निश्चित टाइम दिया जाए तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर देंगे? सेंस का। अनिश्चित समय, जहां पर आपको कुछ पता ही ना हो टाइम के बारे में, कहां से कहां तक जाएगा, तो उसके लिए हम फोर का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद जो आपका आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह फिर हम लास्ट के वाक्य बनाने के बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखो, देखेंगे सूत्र, देखेंगे इसका सूत्र क्या होगा। सूत्र में हमें क्या करना है? देखो, सबसे पहले हमें लेना कर्ता। क्या लेंगे? पढ़ो, पहले सूत्र बनाएंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। फिर तभी कर्ता के साथ सक्रिया जो होगी हेड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हेड। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे? हेड। उसके बाद फिर सभी कर्ता के साथ सक्रिया, फिर उसके बाद कर्ता लेना है। और उसके बाद हमें बीन लगानी है। कर्ता के बाद बीन का प्रयोग है ना, फिर कर्ता के बाद बीन का प्रयोग। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब ले लो। मैं आईएनजी दिए तो आईएनजी कर दो। फिर उसके बाद हमें लगाना कर्म। मुख्य चीज होती है कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, ये आपकी सबसे मुख्य चीज होती है। कर्म लगाने के बाद सिंस कोमा फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको कुछ वाच्य लगाना है। क्या करना है? सबसे पहले हेड लगाना है। हेड लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद बीन लेनी है। फिर वर्ब में आईएनजी लेनी है। फिर कर्म लेना है। कर्म को लेने के बाद आपको सिंस कोमा फोर लेनी है। फिर कुछ मार्क चिन्ह को लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, क्या बहे खाना, क्या बहे, क्या बहे 2 घंटे से खाना पका रही थी। अब देखो, आपको हमने क्या बताया, ये प्रश्नवाचक शब्द यही होते हैं। यदि ये वाले प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आएंगे उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे।
फिर कर्ता के अनुसार यानी सभी कर्ताओं के साथ सक्रिया क्या लगा देंगे, हेड। तो सीधी सी बात है, हेड लगा दो, यहाँ पर हेड लगानी है। इसके बाद आपको कर्ता लेना है। कर्ता इसमें क्या वह हेड ही लग गया। इसके बाद आपको मीन लेनी है। इसके बाद बर्फ। बर्फ मुख्यतः चीज क्या होती, पका रही थी। तो देखो ये क्या रही थी, पका रही थी। ये लड़की है तो क्या लगा देंगे, सी। क्या लग जाएगी, सी। तो हेड सी बीन कुक होती है पकाना की। अब कुक होती है तो कुकिंग मैंने बताया बर्फ में क्या लगाएंगे, प्लस आईएनजी। तो क्या कर देंगे, आईएनजी कुकिंग। उसके बाद लगाना है द फूड, कुकिंग द फूड। कुकिंग द फूड होने के बाद आपको लेना है फिर कर्म तो आपका लगेगा। फिर उसको सिंस कोमा 4 को लेना है। सिंस कोमा 4 को लेने के लिए आपको करना क्या, सबसे पहले आप देखेंगे कि निश्चित है या अनिश्चित है। ये देखो आपको 2 घंटे दिया है, 2 घंटे। अब ये बताओ आप, ये जब 2 घंटे है तो ये क्या हो सकता है, ये आपका अनिश्चित समय, पता नहीं 2 घंटे कौन से वो 2 घंटे हैं जिससे वो खाना पका रही है। आपको सिर्फ 2 घंटे दिया है, 2 घंटे दिया, बट ये नहीं बताया है कि ये कितनी देर से पका रही है। बस ये दे दिया कि 2 घंटे से पका रही है। वो 2 घंटे आपको पता ही नहीं कौन से 2 घंटों से पका रही है। तो क्या कर देंगे, हैड सी बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। हैड सी बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। इसका एक और देखेंगे एग्जांपल। क्या तुम 2 बजे से पानी पी रहे थे। देखो क्या तुम 2 बजे से पानी पी रहे, तो क्या लगा देंगे, हेड। अब इसके बाद कर्ता आप देखना, कर्ता क्या आपका तुम है, तो तुम के साथ हमें क्या लगाना, यू। क्या लगा देंगे, यू। अब इसके बाद आपको देखनी है, मैंने बताया बीन, तो बीन लगा दो। बीन होने के बाद आपको पी रहे थे, इसकी मीनिंग लगाना। तो क्या होती, पी रहे की होती ड्रंक, पी रहे की होती है ड्रंक। प्लस आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आई ड्रंकिंग। हैड यू बीन ड्रंकिंग द वाटर। अब ये देखो 2 बजे से दिया है, इसमें टाइम दिया है कि भाई 2 बजे से, निश्चित बिल्कुल निश्चित समय दिया है, इसमें निश्चित समय दिया 2 बजे से, 2 बजे से। क्योंकि आप वो सीधा कह रहा है कि क्या तुम 2 बजे से पानी पी रहे थे। तो 2 बजे से होता है ये आपका निश्चित समय, क्योंकि ये 2 है, ये बजे दिया है आपका, क्योंकि यहाँ पर वो टाइम दिया है जिससे आपको बिल्कुल पता चलता है कि वह 2 बजे से पानी पी रहे थे। तो हैड यू बीन ड्रिंकिंग द वाटर सिंस 2 लगा दो। उसके बाद ओ किलो, ठीक। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, बस समझना है और समझने के बावजूद इसको वाक्य को बनाना है। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और पूरा वाक्य बन जाएगा। इसी के साथ हम आपको दूसरा इंटरोगेटिव, जो डबल इंटरोगेटिव होता है, वो हम आपको बताएंगे कि डबल इंटरोगेटिव होता क्या है। देखो प्रिय स्टूडेंट, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण करता है, इससे मुझे आपका प्यार मिलता है और हम समझते हैं कि मेरे वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा देखा है। और जब आप देखोगे नहीं तो आप समझोगे नहीं। एक आता है ना कि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। पढ़ना जरूरी है, तो इसके लिए पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। देखो जिंदगी में कुछ भी नहीं है, पढ़ाई कर लो, सिर्फ पढ़ाई साथ रहती है और तो सब लोग इधर से उधर हो जाएंगे, बट आपकी पढ़ाई ही है जो आपके साथ रह सकती है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपकी पढ़ाई है। तो आपके पास पढ़ाई है तो आप कहीं भी जॉब कुछ भी कर सकते हो। आपके पास पढ़ाई ही नहीं है तो आप कुछ भी करने के योग्य नहीं हो। करोगे क्या, खेत का काम, इधर से काम और उधर से काम। मैं समझ रहा हूँ कि लोग खेत का भी, पढ़े वाले भी काम करते हैं खेत में, ऐसा थोड़ा है, नहीं, खेत का भी काम जरूरी है। तो इसका भी काम जरूरी है, पढ़ाई का भी और खेत का भी जरूरी है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस समझाएंगे अब हम, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। इसका रूल्स नंबर 1 होगा, देखो
मैं ऐसा करूंगा कि आप लोग बढ़िया से समझें और मन लगाकर पढ़ाई करें। इसमें रूल नंबर 1 में होगा, यदि प्रश्न वाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लगा देंगे, उसकी अंग्रेजी पहले लगाएंगे। ठीक, देखो क्या करना है आपका। ये जो प्रश्नवाचक शब्द है, यदि यह वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी अब सबसे पहले लगाएं, दूसरा नंबर। फिर सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हेड लगाएंगे। क्या करेंगे अभी हम समझाएंगे, देखो पहले देख लेते हैं। हेड लगाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, कर्ता के बाद जो कर्ता होगा उसके बाद, कर्ता के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो और नंबर आता है आपका चौथा, उसमें क्या करेंगे, बरम में आईएनजी जोड़ देंगे, बरम में आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद क्या आता है आपका जो पांचवा नंबर होगा, उसमें हम क्या कर देंगे, बरम में आईएनजी जोड़ने के बाद आपको निश्चित समय के लिए, आपको बहुत बार बताया जा चुका है, निश्चित समय के लिए हम सेंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, सेंस का। और अनिश्चित समय होगा उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, आपको फोर का। अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग। उसके बाद हमें करना क्या है, लास्ट में जब वाक्य आपका पूरा बन जाता है, वाक्य पूरा बनने के बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, उसको हम लगाएंगे। देखो समझते हैं बात। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाएंगे। आपको हमने कितनी बार बताया जो प्रश्नवाचक शब्द होते कौन कौन से हैं। प्रश्नवाचक शब्द होते हैं आपके क्या है, कब है, कैसे है, ये सब क्या होते हैं आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो उसकी अंग्रेजी जब ये वाक्य के बीच में आएंगे तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देंगे, सिंपल। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है आपका, फिर सभी कर्ताओं का सहायक क्रिया हेड। इतना करने के बाद फिर आपको जो सहायक क्रिया होगी उसको हेड का प्रयोग करेंगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, किसका प्रयोग कर देंगे, हेड का। फिर कर्ता के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। इंपोर्टेंट अब की चीज क्या है, इंपोर्टेंट सबसे इंपोर्टेंट चीज आपकी बीन, इसको ध्यान में रखना है। इसको करना क्या है, कर्ता के बाद ही प्रयोग करना है। किसके बाद, कर्ता के बाद। फिर बरम में आईएनजी जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, बरम में आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद निश्चित समय के लिए आपको सेंस लगाना है, अनिश्चित समय के लिए फोर और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद देखो आपको सूत्र बताते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद लेंगे हेड, उसके बाद क्या लेंगे, हेड, उसके बाद लेंगे सब्जेक्ट, क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या कर देंगे, बीन। उसके बाद बरम में आईएनजी, बरम में आईएनजी और प्लस करम, प्लस सेंस कोमा फोर, सेंस कोमा फोर प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह।
क्या करेंगे, देखो सूत्र में आपका क्या आता है। देखो सूत्र किसी का भी हो, चाहे मैथ का हो, चाहे उसका विज्ञान का हो, साइंस का हो, और चाहे आपका ग्रामर का हो, यदि आपके पास सूत्र है, कोई सा भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। यदि आपके पास सूत्र है तो सूत्र के हिसाब से आप पूरा हल कर सकते हो। तो क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद आपको क्या लेना, हेड, उसके बाद आपको लेना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेने के बाद आपको लगानी बीन, क्या लगानी है, बीन, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेने के बाद सिंस कोमा 4 फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखो एग्जाम्पल, वह क्या सुबह से, वह क्या सुबह से चाय बेच रहा था। देखो वह क्या सुबह से चाय बेच रहा था, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला प्रथमाचक शब्द, इसमें प्रथमाचक शब्द आपका क्या है, इधर देखो प्रथमाचक शब्द आपका क्या है, तो क्या को सबसे पहले लिख लेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ, भाट, क्या लिख देंगे, भाट, लिख गया। इसके बाद आपको देखो कर्ता लेना है, आपका इसमें कर्ता क्या हो जाएगा, कर्ता आपका ही हो जाएगा। तो कर्ता को लेने से पहले आपको हेड लगानी, क्या लगानी, सक्रिय हेड, क्या लगा देंगे, हेड, हेड लगाने के बाद आपको कर्ता लेना है, तो कर्ता आपका वह हो गया, तो क्या लगा देंगे, ही। इसके बाद कर्ता के बाद हमें बीन का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, बीन का, तो व्हाट, हेड, ही, बीन। अब इसमें मैंने बोला क्रिया, इसमें आपकी क्रिया क्या, बेच रहा, बेच रहा, तो ये आपका बेच रहा होगा, ये आपकी क्रिया हो जाएगी, तो क्या लगा देंगे, सेल, बेचेंगे सेल होती है, तो आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सेलिंग। अब इसके बाद आपको लगाना दा, टी, क्या लगा देंगे, टी, व्हाट हैड ही बीन सेलिंग द टी। अब देखो आपको ये देखना, सुबह से आपका ये सुबह से ये क्या है, निश्चित समय अनिश्चित समय, बताओ कमेंट में बताना आप लोगों को क्या होगा, ये निश्चित या अनिश्चित। देखो ये आपका निश्चित समय क्या है, निश्चित समय आपको यहाँ पर दिया है सुबह से, सुबह से, तो क्या हो जाएगी, ये आपका निश्चित समय। तो व्हाट हैड ही बीन सेलिंग द टी सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो व्हाट हैड ही बीन सेलिंग द टी सिंस मॉर्निंग। देखो आपको आइयो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा। और देखो आपको बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करने का मौका है, आप अभी पढ़ाई कर सकते हो। आप लोगों को यही आशा करूंगा कि आप लोग इसको बढ़िया से बढ़िया समझें और आगे के लिए बढ़ें।